जितने भी यहाँ प्रेत रोगी हैं, पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है। और तेज मार लगाओ, सिर में मारो, इसके जंजीर से बांधा जाए इन्हें। दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। लोग चांद पर से भी वापस आ चुके हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग अब भी अंधकार की ओर जा रहे हैं। अंधविश्वास का खुला नाच या यूं कहें कि नंगा नाच हमारे देश में हो रहा है, और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया पीआर एजेंट बन करके इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। इस अंधविश्वास को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, लोगों तक परोसने का काम भी कर रहे हैं। और इसी अंधविश्वास की वजह से कई लोग लापता हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम के बारे में, धीरेंद्र शास्त्री की नगरी बागेश्वर धाम के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। हमारी यहाँ की गोदी मीडिया बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री का पीआर एजेंट के रूप में काम करते हुए दिख रही है। बैक टू बैक इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोगों तक अंधविश्वास परोसा जा रहा है, और इस अंधविश्वास का नतीजा हमारे और आपके सामने जो है वो ये है कि कई लोग बागेश्वर धाम से मिसिंग हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर। लेकिन इस पर हमारी यहाँ की गोदी मीडिया मौन है, कोई चर्चा नहीं करेगी, कोई इस पर डिबेट, कोई चर्चा नहीं होगा। ये आप आर्टिकल देखिए, ये है न्यूज 18 का। टाइटल है कि बागेश्वर धाम से लापता महिला का 7 महीने बाद भी नहीं लगा सुराग। पति ने धीरेंद्र शास्त्री पर लगाया ढोंग का आरोप। जी हां, 7 महीनों से एक महिला बागेश्वर धाम से लापता है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं, इस पर कोई डिबेट नहीं। बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री से कोई सवाल नहीं। इसका मतलब क्या समझा जाए, इसका मायने मतलब क्या निकाला जाए। लेकिन हमारी यहाँ की गोदी मीडिया पीआर एजेंट के तौर पर धीरेंद्र शास्त्री का बैक टू बैक इंटरव्यू जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। 7 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, उस महिला का अब तक कोई अता पता नहीं है। अगला खबर देखिए, यह भी मिसिंग का ही खबर है, और यह खबर रिपोर्ट किया है दैनिक भास्कर ने। टाइटल लिखा है कि बमीठा थाने में शिकायत दर्ज, बागेश्वर धाम से महाराष्ट्र का 25 वर्षीय युवक लापता। यह खबर 2 महीने पहले की है। एक 25 साल के युवक जो बागेश्वर धाम से मिसिंग हुआ है, उसके बारे में यह खबर है, लेकिन इस पर कोई रिपोर्टिंग, कोई डिबेट, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इतना ही नहीं, मिसिंग का एक और खबर देखिए। यह खबर रिपोर्ट किया है अमर उजाला ने। इन्होंने लिखा कि प्रेत दरबार से लापता हुई युवती, अर्जी निकलने से पहले एक महिला की मौत। जी हां, तो बागेश्वर धाम से मिसिंग की कई सारे खबरें हमारे और आपके बीच सर्कुलेट हो रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। हमारी यहाँ की गोदी मीडिया बात नहीं करेगी, क्योंकि वो कथित बाबा के सामने नतमस्तक है, चरण वंदना करने में व्यस्त है। उन्हें जब समय मिलेगा तब ये सारा का सारा मामला ठंडे बस्ते में जा चुका होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक याद दिलाना चाहूंगा राम रहीम के बारे में, गुरमीत राम रहीम। अब गुरमीत राम रहीम का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारी न्यूज आपके जहन में आ गए होंगे। कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम से जुड़ा मामला भी ऐसा ही था, जो धीरे 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 खींचता गया, और लास्ट में इतना मामला तूल पकड़ गया कि अंत में उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब बीच बीच में कुछ समय के लिए उसे पे रोल पर बाहर आने दिया जा रहा है। तो आप याद कीजिए गुरमीत राम रहीम वाला मामला, आसा राम वाला मामला, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसे अगर सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि दरअसल मामला क्या है, दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। यह तो आपने सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम से लापता लोगों का खबर सुना है, लोगों का न्यूज सुना है। आप यह खबर सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा कि हमारे देश में अंधविश्वास का चश्मा किस तरह से लोगों के ऊपर चढ़ा दिया गया है, ये यूं कहें कि पहना दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसमें पूरा हाथ हमारी यहाँ की गोदी मीडिया की भी है। ये खबर है TV9 भारतवर्ष का। टाइटल लिखा है कि बागेश्वर धाम में अर्जी से पहले महिला की मौत, पति बोला भभूत से हो रही थी ठीक। जी हां, और इस महिला को किडनी की बीमारी थी। जी हां, किडनी की बीमारी का इलाज बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री की निगरानी में करने के लिए वहां पे लोग पहुंच जाते हैं। अंधविश्वास का ऐसा नंगा नाच
कि वहां पे उस महिला की मौत हो जाती है। उस महिला की मौत होने के बाद वहां से फटाफट प्रशासन उस महिला को और उसके साथ जो उसके पति थे उसे निकाल देते हैं। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचा देती है और हॉस्पिटल में उस महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। एम्बुलेंस चली जाती है ये कहते हुए कि आपको जहां जाना है बॉडी लेकर के आप जा सकते हैं। अंधविश्वास का ऐसा नंगा नाच हमने कभी ना देखा, ना कभी सोचा। इतनी दुनिया तरक्की कर चुकी है, लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं, लोग कहां से कहां तक सोच रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग आज भी कथित बाबाओं के सामने नतमस्तक हैं, अंधविश्वास में इतना लीन हैं कि इस तरह से लोग किडनी की बीमारी का इलाज के लिए भी कथित बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं। वैसे कथित बाबाओं की बात करें तो हर धर्म में मिलते हैं, कहीं पे मौलाना के रूप में, कहीं पे मौलवी के रूप में, कहीं पे फादर के रूप में और कहीं पे इस तरह से बाबा के रूप में। लेकिन यकीन मानिए इस तरह के गंभीर बीमारी का इलाज किसी भी कथित बाबा के पास तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के गंभीर बीमारी का इलाज के लिए तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना जरूरी होता है, लेकिन इस तरह से अंधविश्वास हमारे देश में दौड़ पड़ा है कि लोग किडनी की बीमारी के लिए भी कथित बाबाओं के पास जाकर के ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा वहां पे बीमारी ठीक हो जाएगा, जो इनकी जान ले लेती है। कहिए तो ये एक तरह का हत्या है, एक तरह का मर्डर है, बल्कि ये किसी तरह का इलाज नहीं, बल्कि ये किसी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं है। और बल्कि इस हत्या का जिम्मेदार मैं कुछ हद तक हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को भी मानूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया भी इस तरह के कथित बाबाओं की पीआर एजेंट बन चुकी है, पीआर एजेंसी बन चुकी है, जो आजकल बैक टू बैक इनका इंटरव्यू कर रही है, बैक टू बैक इनका प्रमोशन कर रही है। लोगों तक इस अंधविश्वास को पहुंचाने का काम हमारे यहाँ के गोदी मीडिया ने किया है, कथित एंकरों ने किया है, वो भी टीआरपी के लिए। यानी कि टीआरपी के लिए कथित बाबा को पूरे दुनिया भर में तो चमका दिया, लेकिन इस तरह के लापता लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? जिसकी जान गई उसकी भरपाई कौन करेगा? लोगों को इस तरह के कथित बाबाओं से जागरूक कौन करेगा? क्योंकि इस तरह की खबरें बिल्कुल विचलित करती हैं। पूरे देश भर में यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन हमारी यहाँ की गोदी मीडिया मौन है, एकदम चुपचाप है। तो इस तरह के कथित बाबाओं के पास तो किसी भी तरह के बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं होता। हाँ, यह बात जरूर है कि भाई दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है, लेकिन प्रायोरिटी पे इस तरह के मरीजों के लिए बेहतर होता है ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज मिले, ज्यादा से ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट मिले, और उसके साथ साथ अगर दुआ भी होता रहे तो हो सकता है ये ज्यादा बेहतर हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कथित बाबाओं के चरण वंदना में लग जाएं तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जान पर तो बन ही पड़ेगी। जैसा कि यह खबर आपने देखा और सुना कि किडनी की मरीज कथित बाबा के पास गई, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। जी हां, मृत्यु हो गई क्योंकि उसे सही से इलाज नहीं मिला। इस पर हमारी यहाँ की गोदी मीडिया एकदम चुपचाप है, एकदम खामोश है, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने इस तरह के कथित बाबाओं को नेशनल हीरो बनाने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि लोग अंधकार में तो जाएंगे ही, क्योंकि करोड़ों में लोग आजकल टेलीविजन को देखते हैं, भले ही वो गोदी मीडिया ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच अगर इस तरह का अंधकार परोसा जाएगा तो फिर लोग इसका खामियाजा तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इससे हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को क्या होना है, उसे तो टीआरपी मिल जाए, बस वही काफी है। और ये टीआरपी के लिए अंधविश्वास का नंगा नाच भी दिखाने और चलाने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आज के डेट में हमारे देश में चल रहा है। तो बागेश्वर धाम से कई लोग मिसिंग हो चुके हैं, एक किडनी की मरीज की मौत भी हो चुकी है। मतलब कि इतना बड़ा कांड बागेश्वर धाम में हो गया है, लेकिन इस पर अभी सारे लोग मौन है। मुझे नहीं पता कि कब लोग जागेंगे, कब लोग बोलेंगे, और मुझे लगता है कि जब ये जागेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।